वेलकम एवरीवन। सो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। इंसुलिन के बारे में थोड़ी सी दो चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसके साथ साथ हम सिग्नलिंग कैसे चलती है इंसुलिन की वो भी आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज़ अ सिक्रेटरी प्रोटीन। क्या है? एक सिक्रेटरी प्रोटीन होती है या आप बोल सकते हो हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। इट इज़ रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में भी आपको पता है बहुत से सेल होते हैं, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डी सेल होते हैं। तो वहाँ से जो बीटा सेल होते हैं वहाँ से इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। और इंसुलिन जब सिक्रीट हो जाता है तो वो किस फॉर्म में सिक्रीट होता है? तो वो एक इमेच्योर फॉर्म में सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, राइट। और प्री प्रो इंसुलिन में क्या होता है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है प्रो इंसुलिन में, और प्रो इंसुलिन से कन्वर्शन हो जाती है किस में? मैच्योर इंसुलिन में। अभी हम देखेंगे कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है। और मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो होता है आरटीके। व्हाट इज आरटीके? आरटीके इज अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सेकंड मेजर क्लास है रिसेप्टर की जो प्रेजेंट होती है। और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं जीपीसीआर। सो आरटीके का इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो कैसा है? आरटीके। और इट इज़ अ सिक्रेटरी प्रोटीन। आप बोल सकते हो इट इज़ अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज बीटा सेल एंड इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम प्री प्रो इंसुलिन। कहाँ से सिंथेसिस हो रही है शुरू इसकी? प्री प्रो इंसुलिन की, प्री प्रो इंसुलिन से। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होता है एन टर्मिनस के ऊपर। देखो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये होता है एन टर्मिनस, यहाँ पे होगा सी टर्मिनस। एन टर्मिनस के पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिग्नल पेप्टाइड, राइट। और फिर आगे प्रेजेंट होती है एक छोटी सी ए चेन, फिर आती है सी चेन, फिर आती है बी चेन। ठीक है, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है और इसी पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्री प्रो इंसुलिन। क्लियर? फिर होता क्या है कि यहाँ से ये जो सिग्नल पेप्टाइड है इसको क्लीव कर दिया जाता है। अगर सिग्नल पेप्टाइड यहाँ से एन टर्मिनस से क्लीव कर दिया जाए तो उसी फॉर्म को बोला जाता है प्रो इंसुलिन। ठीक है, तो सिग्नल पेप्टाइड क्या किया, यहाँ से रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया, और फिर क्या बन जाता है, और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। किस किस के बीच में होगी? तो देखो यहाँ पे ये जो ए चेन थी, राइट, और यहाँ पे जो बी चेन थी उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ए चेन के बीच में भी बन रहे हैं और बी चेन के बीच में भी बन रहे हैं। और यहाँ पे जो बीच में सी चेन थी, आपको ऊपर भी बताया कि ऐसे होती है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे बी होता है। तो ये जो सी है यहाँ से ही मोल्डिंग हुई है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ से ये जो टर्न बजा है ये है हमारा सी चेन। और सी चेन की भी क्या कर दी जाती है? सी चेन को भी रिमूव कर दिया जाता है बाय टू कट इसके ऊपर लगाए जाते हैं। यहाँ से भी कट लगाया जाएगा और यहाँ से भी कट लगाया जाएगा। क्लियर? सो टू कट आर फॉर्म्ड एंड सी पेप्टाइड इज रिमूव और देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रो इंसुलिन। तो प्री प्रो से क्या बन गया? वो प्रो इंसुलिन बन गया। फिर उसके बाद जब सी पेप्टाइड को भी जब रिलीज कर दिया जाता है तो क्या होता है? देखो, तो कुछ नहीं होता, सी पेप्टाइड भी यहाँ से हट गया, राइट। और बचा क्या? सिर्फ ए चेन बची और बची बी चेन। और आपको कभी कई बार इनके बीच की डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड ए और बी के बीच में 7 पोजीशन पे होते हैं, और ए एंड बी दूसरी साइड होते हैं 20-19 के बीच में। और ए और ए के बीच में होते हैं 6 और 7 पोजीशन पे, और बी के बीच में भी 6 और 7 पोजीशन पे। सो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट अगर इंसुलिन मॉलिक्यूल का हो जाएगा तो उसी को बोला जाता है मैच्योर इंसुलिन। और मैच्योर इंसुलिन इज कंसिस्टिंग ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज बिटवीन ए एंड बी चेन। ठीक है, तो सिग्नल पेप्टाइड भी यहाँ से रिमूव हो गया और सी पेप्टाइड भी यहाँ से रिमूव हो गया। फिर हमारा बना मैच्योर इंसुलिन। तो ये थी सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। अब देखते हैं पाथवे कैसे चलता है, सिग्नलिंग कैसे चलती है। देखो, अभी हमें पता है सिग्नलिंग के लिए हमारे पास लिगेंड क्या है? लिगेंड इज अ इंसुलिन, राइट। इंसुलिन है, ठीक है। रिसेप्टर क्या है? तो रिसेप्टर इज आरटीके, आपको पहले ही बता दिया, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जब आरटीके जैसे ही लिगेंड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है तो होता क्या है? तो नीचे एक सबस्ट्रेट एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं आईआरएस। क्या बोलते हैं? आईआरएस। ये जो आईआरएस है इसकी फुल फॉर्म होती है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है इसको? इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। और इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट की वजह से जो एक्टिवेट होता है काइनेज, उसको बोलते हैं PI3 काइनेज। ठीक है,
PI3 काइनेज। और PI3 काइनेज की वजह से आप सभी को पता होगा, जब हमने पहले भी सिग्नलिंग पढ़ी थी उसमें कौन एक्टिवेट हो रहा था, तो वो होता था PIP2 काइनेज। ठीक है, और PIP2 भी अपना फॉस्फेट किसको ट्रांसफ़र करता था, तो वो भी अपना फॉस्फेट जो है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता था, विच इज़ PI3 काइनेज। और जैसे ही यहाँ से ये अपना फॉस्फेट इसको देगा, क्लियर, और ये क्या करेंगे, ये PDK को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और PDK जैसे एक्टिवेट होता था तो आपको सभी को पता है यहाँ पे AKT एक्टिवेट होता है, या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन काइनेज बी। तो PKB जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मेन चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, विच इज़ AKT। और AKT का मॉलिक्यूल क्या करता है, देखो कैसे पूरी सिग्नलिंग चलती है। यहाँ पे जैसे ही AKT एक्टिवेट होता है, जो हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनको GLUT4 बोला जाता है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन का भी एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन होती है उसी का एग्जाम्पल होता है GLUT ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और इंसुलिन को जब एक्टिवेट होता है तो GLUT4 एक्टिवेट होता है, राइट। GLUT4 जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चले जाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ ग्लूकोज। एक तो सिग्नलिंग ये चली कि GLUT4 जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। दूसरी सिग्नलिंग देखो क्या होता है, यहाँ पे एक इनिबिटर या काइनेज आप बोल सकते हो, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 जो होता है वो हो जाता है इनहिबिट। ठीक है, प्रोटीन काइनेज भी क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है बाय फॉस्फोराइलेटिंग। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जैसे इसके ऊपर लगता है, GSK3 जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाता है, या आप बोल सकते हो इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही GSK3 इनएक्टिव होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पे होना शुरू हो जाती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। और आपको सभी को, अगर आपने पाथवे पढ़ा है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज एक एंजाइम है विच इज़ अ की एंजाइम ऑफ द पाथवे। अगर ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होना शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन होना शुरू हो जाता है। और अगर ग्लाइकोजन बन रहा है तो आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की सब यूनिट्स ऐसे बाइंड कर जाएगी। ठीक है, बॉन्डिंग आपने देख लेनी है। यहाँ पे ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है, α14 α16। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ छोटी सी बता दूँ कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको खुद बता के बताऊँ, देखो मान लो यहाँ पे दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमारा RTK रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, और बाहर हमारे सिग्नलिंग इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से सिक्रीट हुआ। बीटा सेल से क्या सिक्रीट हुआ, इंसुलिन सिक्रीट हुआ। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का रिसेप्टर आप सभी को बता दिया विच इज द RTK। तो ये तो RTK के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन आके बाइंड करेगा, क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे डाउन साइटोसोलिक वाली साइड पे टायरोसिन पे फॉस्फेट ग्रुप लगना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो मतलब रिसेप्टर जो है वो अब एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही एक्टिवेट होता है, आपको बताया मैंने क्या सबस्ट्रेट एक्टिवेट होता है, IRS। ठीक है, IRS की वजह से प्रोटीन काइनेज PI3 काइनेज एक्टिवेट होता है। PI3 काइनेज की वजह से PI2 की वजह से PI3, राइट। और PI3 की वजह से AKT, या आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको प्रोटीन काइनेज B भी बोला जाता है। ठीक है, PKB एक्टिवेट होता है। PKB देखो क्या करता है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे इन्हीं का काम होता है कि ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना। तो देखो कैसे होते हैं नॉर्मली, यहाँ पे यहाँ पे अंदर वेसिकल्स में होते हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, नॉर्मली वेसिकल्स के अंदर होंगे। ठीक है, जब कभी भी ग्लूकोज ज़्यादा नहीं है एनवायरनमेंट में तो अंदर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हैं हमारे GLUT4 ट्रांसपोर्टर।
ठीक है, तो GLUT4 अभी वेसिकल के ऊपर है। तो जैसे ही AKT एक्टिवेट होता है तो देखो यहाँ से यहाँ को सिग्नल जाता है और ये जो GLUT4 है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, दिस इज़ अ ट्रांसपोर्टर फॉर ग्लूकोज। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाई ग्लूकोज है बाहर, ठीक है, हाई ग्लूकोज है। अब ये कहाँ को जा रहा है, अंदर को आ रहा है, ठीक है, सेल के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन पाथवे, और ब्लड ग्लूकोज जो होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, सो ये है पूरा सिग्नलिंग पाथवे इंसुलिन का।